हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग को डाइस का क्लास 1 कराया था। आज मैं डाइस का क्लास 2 लेकर आया हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि दोस्तों, अगर नेक्स्ट चैप्टर कोई पढ़ना हो, जो पढ़ना हो आप लोग कमेंट में। तो कई ने मैंने सबका कमेंट पढ़ा। कई ने सीटिंग अरेंजमेंट लिखा, कई ने मिसिंग नंबर लिखा, कई ने अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिखा। मैं सबको देख रहा हूँ दोस्तों। इसका एक डाइस का एक और वीडियो होगा, थर्ड वीडियो, फिर फाइनली डाइस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जिसकी बहुमत होगा उसकी ओर हम लोग उस चैप्टर को लेकर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, अगर सोच रहे हैं कि क्या इससे हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं गारंटी देता हूँ आप अगर ऑल टू ऑल वीडियो कर लेंगे तो आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता दूसरे जगह नहीं है। क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर आप लोगों को करवा दूंगा। सिर्फ आप लोग कोऑपरेट करते रहें, सेशन वीडियो को लाइक और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा, ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता रहे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आप बात कर लें कि मेहनत से ही आपकी मंजिल हासिल होगी। क्योंकि आप लोग कई मिन्नत पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों समझ लेना, सफलता मेहनत से मिलेगी, ना कि मिन्नत से। कभी ये भरोसे कोई मत रहिए मिन्नत मांगने से सफलता मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मेहनत से सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। ये एग्ज़ाम क्या होती है, ये क्या होती है। और अपने आप को जिस दिन दोस्तों जिम्मेदार ठहराने लगोगे, अपने आप को जिस दिन उस मानव के तौर पर समझोगे कि कोई चीज़ का जिम्मेदार, कोई गलती की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तो उस दिन समझ लेना कि आप अच्छी राह पर चले गए हो। कभी आप एक एग्ज़ाम देते हो, रिज़ल्ट नहीं होता, तो आप दोस्त देने लगते हो, मेरे पापा ने घर बुला लिया था, मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ घूमने के लिए ले गया था, वहाँ घूमने ले गया। दोस्तों, आपकी दोस्त ना घूमने ले गया, आपने खुद उनके साथ गया था। समझ रहे हो ना? तो जिस दिन आप उस चीज़ को अपने आप की जिम्मेदारी समझने लगोगे कि गया था मैंने दोस्तों के साथ सही, पर वो गलती मेरा था, उस रिजल्ट ना होने के जिम्मेदार मैं हूँ, तो उस दिन समझ लेना दोस्त कि आप अच्छे राह पर हो। और रिजल्ट होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। पढ़ने वाला का ही तो होता है। हमारे साथ, हमारे क्लास, हमारे बैच में पढ़ के जिस राह से हम चलते हैं, उस राह से चल के जिस टीचर के पास हम पढ़ते हैं, उस टीचर के पास पढ़ के कोई अच्छे मकाम पर चले जाता है। अच्छे मान के चलिए कोई IPS IAS, मान के चलिए छोड़, इधर चलिए तो बैंकिंग, SSC, रेलवे, नॉर्मली ये सब एग्ज़ाम में जाता है। और हमारा दोस्त ही जाता है। क्यों जाता है? हम लोग के साथ से जाता है ना। बस तरीका अलग होनी चाहिए। तो सिर्फ यही तरीका होनी चाहिए कि दोस्तों, जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए, जिम्मेदार किसी और को न ठहराइए। समझ लेना कि आप उस दिन अच्छे राह पर चल रहे हो। ओके। और किसी से दोस्तों जलना नहीं है। अरे सामने वाले क्या पढ़ते हैं, सामने वाले क्या पढ़ा, वो मायने नहीं रखता है। वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आपने क्या पढ़ा, आपने कितने देर पढ़ा और कितने कंसस होकर पढ़ा, ये मायने रखता है। अगर दोस्तों टूटी हुई कलम, एक चीज़ सुन लेना दोस्तों, टूटी हुई कलम और औरों से जलन कभी सफलता नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग चलते हैं डाइस के दूसरे क्लास की ओर। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि पहला क्लास में हम लोग एक पढ़े थे स्टैंडर्ड डाइस, एक पढ़े थे जनरल डाइस। एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस, यानी मानक पासा और साधारण पासा। तो इस दोनों में हमने लोग ने देखे थे, जो मानक पासा था उसके किसी दो विपरीत सतह का योग 7 होता था, जबकि जनरल डाइस में सामने की किसी दो सतह का योग 7 हो जाता था। एक नोट पॉइंट में और मैंने लिखाया था कि सामने की कोई भी दो सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है, या किसी दो विपरीत अंक सामने की सतह पर नहीं दिखेगा। जो दूसरे दो विपरीत है वो कभी सामने नहीं दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लें। एक स्टैंडर्ड डाइस लिखाया था। सपोज कीजिए ये डाइस है 4 2 1। अब इसको पहचान करें कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्त स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि सामने की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। देखिए 4 2 6 2 1 3 4 1 5 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड। अगर इसमें अपोजिट पूछे, 2 का अपोजिट पूछे तो कितना जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 4 का अपोजिट पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा तब हो जाएगा 7। 1 का अपोजिट पूछे तो 6 हो जाएगा। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है।
तो लेकिन हम लोग अगर उसी में एक डाइस और ले लें और आप कह दें बताइए दोस्त ये डाइस कौन सा है, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं ये डाइस कौन सा है, जनरल डाइस है। क्योंकि देख रहे हैं सामने की दो सत्ता का योग कितने हो जा रहा है 7। अगर इसमें अपोजिट निकालने कह दे तो किसी भी एक्चुअली हम एक्चुअली इसका डाटा नहीं निकाल सकते हैं, एक्चुअली अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ संभावना में मैं दर्शा सकता हूँ। अगर 4 का अपोजिट पूछे तो जितने सत्ता 3 सत्ता दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है, डाइस में 6 सत्ता में 3 दिख रहा है, क्योंकि डाइस में 6 सत्ता होता है 3 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है। जो 3 नहीं दिख रहा है उस सबको दर्शा दीजिए, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो ये भी अपोजिट होगा। किसी का पूछे सामने की 2 का पूछ ले तो वही डाल देंगे, अगर 3 का पूछ ले तो भी वही डाल देंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़े थे। तो ये स्टैंडर्डाइज जनरलाइज पढ़ लिए थे। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा एक और हम पढ़े थे कि ये तो था व्हेन ओनली वन डाइस आर गिवन या ओनली वन डाइस गिवन, यानी एक डाइस केवल एक ही डाइस दिया हुआ था, तब ये चीज़ हम लागू करने के लिए बोले थे। लेकिन इसके बाद हम अगला स्टेप पढ़े थे व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो हम लोग किए थे, आप देखते हैं। देखिए पढ़े थे जब व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन, यानी एक ही पासा के 2 स्थिति जब दर्शाई गई हो, तो क्वेश्चन में था एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हो, ऐसे था। स्टेप्स हम लोग पढ़े थे। सपोज कर लो और जब व्हेन ओनली 2 पोजीशन, व्हेन ओनली पोजीशन आर गिवन, जब केवल 2 स्थिति दिया हो, यानी डाइस का 2 स्थिति दिया हो और उसमें भी 3 टाइप था, व्हेन ओनली 1 कॉमन, फिर पढ़े थे 2 कॉमन और एक परिस्थिति आया था नो कॉमन। जो पहला वीडियो नहीं देखे थे वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम लोग ने पढ़े थे क्या 1 कॉमन। आज थोड़ा सा देख लें क्या 1 कॉमन पढ़े थे। 1 कॉमन में पढ़े थे जैसे 2 3 4 और अगला में इससे किसी कोई एक मान लो इसमें आप 3 कॉमन कर लो, 3 5 1। तो देखिए एक ही पासे की 2 स्थिति दिया हुआ, ये पासा अलग अलग है नहीं, पासा एक ही है उसकी स्थिति डबल दी गई है, पासा एक ही है उसको घुमा फिरा के 2 स्थिति दी गई है। तो चलिए एक ही पासा में जब कॉमन अंक कौन है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कॉमन अंक कौन है 3। तो इसमें बताए थे एक मेन डाइस ले लेना ऐसे और बबुआ को बीच में बैठाना, इसमें बबुआ कौन है 3। उसके बाद कॉमन ये वहाँ से चल देना है आपको क्लॉकवाइज, इसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलिए तो 4 आया, फिर 2 आया, कहीं से बैठाना शुरू कर दीजिए 4 2, फिर 3 के बाद क्या है 5 और 1, तो क्लॉकवाइज वहाँ यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ भी चलेंगे और बैठाएंगे भी क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्या आ गया 1। तो देखो दोस्त इस साइड वाले इस साइड का अपोजिट होता है, इस साइड वाले इस साइड का अपोजिट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे 4। अगर 2 का अपोजिट पूछे तो 1, 3 का अपोजिट पूछे जो एक संख्या नहीं दिख रहा है कौन 6। तो ये आपका आंसर हो गया। स्टेप हम लोग पढ़ लिए थे 1 कॉमन, जब 1 कॉमन डिजिट आएगा, ये 1 डिजिट कॉमन आएगा। अब एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी एक परिस्थिति आएगी जब 2 कॉमन डिजिट होगा। तो अभी हम लोग चलेंगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कल नहीं कर पाए थे, या सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में नहीं कर पाए थे, वो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर चलते हैं कि 2 कॉमन वाले। थोड़ा इसको इरेज करके हम थोड़ा डायग्राम बना लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1 कॉमन वाले कल हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे 1 कॉमन वाले, यानी जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, तो एक ही पासा उसकी 2 स्थितियां दी गई हो, उसमें सिंगल नंबर कॉमन होगा, सिंगल नंबर। जैसे यहाँ देखिए 5 कॉमन है, सिंगल कॉमन है। ये हम लोग कल इससे पीछे वाले वीडियो या ये कल के पढ़ चुके हैं उसमें। लेकिन 1-2 क्वेश्चन और जो अतिरिक्त आ सकता है, उसके अतिरिक्त 1-2 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करें, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, 2 पासे दे देगा, ऑप्शन में भी ये पासे ही देगा और बोलेगा इसमें से बताएं कि कौन सी पासा सत्य है, इसमें से कौन सी पासा सत्य है। दोस्तों वहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि 1 कॉमन पढ़ रहे हैं। इसके बाद 1-2 डाइस और करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर 2 कॉमन पर चले जाएंगे हम लोग, 2 कॉमन 9 कॉमन आगे।
तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ देगा कि दी गई पासों में, ऑप्शन में जो दी गई पासा है उसमें से कौन सी पासा सत्य है। इसमें बाय ऑप्शन आपको सॉल्व करनी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं एक चीज़ इसमें आपको याद रखना होगा कि पढ़ाए थे कि जो एक दूसरे का विपरीत होता है वह कभी सामने नहीं दिखता है। नोट में लिखाए थे कि दो विपरीत सत्ता कभी सामने नहीं होता, या सामने की कोई दो सत्ता एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों। यहाँ से हम अपोजिट निकाल सकते हैं कि हम लोग वन कॉमन में हम लोग देखे थे कि इस टाइप से एक बॉक्स लेते थे, ओपन डाइस इसको बोल सकते हैं आप। इसमें 5 सतह दिखता है और एक सतह जो नहीं बीच वाले के पीछे होता है वो नहीं दिखता है। तो कॉमन कौन है दोस्तों? 5। तो जो कॉमन है उसको बीच में डाल दिए, ये बबुआ को बीच में डाले बिल्कुल डाले। फिर इसी प्रकार हम जो क्लॉकवाइज चलते थे 5 के बाद क्लॉकवाइज चल लेंगे। क्या आएगा? 3 और 2। तो कहीं से बिठाना शुरू कर दीजिए, 3 और 2। 5 के बाद क्या? 1 और 6, 1 और 6। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले? 3 का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट की बात करें तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 1, 2 का अपोजिट क्या होगा? 6, 5 का अपोजिट क्या होगा? जो नहीं दिखता है 4। यहाँ से हम लोग अपोजिट निकाल लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी सामने दोनों अंक नहीं दिखेगा। सपोज कीजिए 3 का अपोजिट 1 है, तो क्या 3 और 1 सामने दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो चलिए आप ऑप्शन से हम लोग कैसे टिक आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 6, 3, 6, 2। तो आप देखिए 3, 6, 2 को वहाँ से क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए दोस्तों 2 का अपोजिट 6 है, तो 2 का अपोजिट जब 6 है, सपोज कीजिए एक डाइस का इस साइड 6 है और इस साइड 2 है, तो क्या ये दोनों कभी एक साथ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखिए 6 और 2 एक दूसरे के जब अपोजिट है तो यहाँ सामने नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए ए नंबर गलत होगा। दूसरा देख लीजिए, देखिए 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है और 5, 4 यहाँ सामने दिख रहा है। तो जो सामने दो सतह यानी कि जो सामने दिख रहा है वो अपोजिट नहीं होगा, जो अपोजिट है वो सामने दिखेगा नहीं, इसलिए डाइस गलत है। अब तीसरा डाइस देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? 4, 2, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3। अच्छा 2, 3, 4। देखिए दोस्तों यही सही होगा, क्योंकि इसमें कोई अपोजिट वाले फेस नहीं है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये गलत हो जाएगा। इसमें 3, 1 देखिए यहाँ एक दूसरे का अपोजिट है और 3, 1 सामने है, ये कभी नहीं होता। आपकी डाइस होगी कौन सही? ये होगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है। एक बार और इसको समझ लीजिए। इसमें पूछ देगा कि दी गई ऑप्शन में आपको ये निकालना होगा कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो हम लोग पहले वही प्रोसेस करेंगे जो वन कॉमन है, फिर इसी विधि से यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अपोजिट कौन किसका होगा, और जो अपोजिट होगा कभी सामने नहीं दिखेगा। यहाँ हम लोग देख लिए ना 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 किसका है? एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए ये गलत है। 4 और 2, 4 और 2, 5 और 4, 5 और 4 अपोजिट फेस है यहाँ पर, इसलिए गलत है। यहाँ देखिए 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1 दूसरे का अपोजिट है, सामने नहीं दिखनी चाहिए, दिख गई, इसलिए यह गलत हो गया। दोस्तों सही हो गया क्या आपका ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि उसमें दे देगा डाइस दे देगा, फिर दे देगा क्वेश्चन मार्क, वहाँ आएगा क्या? उस चीज़ को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर चलेंगे टू कॉमन। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइनली इसके बाद हम लोग 2 कॉमन वाले पर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग 1 कॉमन कर चुके हैं। यानी एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, उसमें जब एक डिजिट कॉमन हो, इस पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन में कभी पूछ दिया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवा दे रहे हैं। फिर 2 कॉमन के पास चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो देखते हैं कि 2 डाइस दिया होगा और तीसरा डाइस में क्या पूछ दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 2 डाइस दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो दोस्तों हम लोग वही प्रोसेस करेंगे हम लोग जो पहले से करते हैं। एक मेन डाइस ले लेंगे और बीच में उस बबुआ को बैठाएंगे जिसमें जो दोनों में कॉमन आया होगा। 2 2 2 2 2 2 है, ठीक है, 2 बैठा दिए। फिर क्लॉकवाइज चले 3 और 4 कहीं से बैठा दीजिए, 3 और 4 क्लॉकवाइज ही बैठाएंगे। 2 के बाद 1 और 5, 1 और 5। यहाँ से हम लोग अपोजिट निकाल लिए कि नहीं निकालिए? बिल्कुल निकाल लिए। अगर बात करें, आपको पूछा है क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन पूछता है कि प्रश्नवाचक जगह क्या आएगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा। अगर 1 का अपोजिट बात करें, 1 का अपोजिट बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। अगर 4 के अपोजिट करें तो 5। 2 का अपोजिट क्या जो नहीं दिख रहा है? 6। ये आपका दोस्त ये अपोजिट फेस निकल गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर इसका निकाल लेंगे। थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि यहाँ पूछा प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोग यहाँ तर्क कर सकते हैं। क्या तर्क कर सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जो एक दूसरे के अपोजिट होता है कभी सामने नहीं दिखता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का अपोजिट यहाँ क्या होता है? 3 का अपोजिट क्या है? 1।
जब 3 का अपोजिट 1 है तो यहाँ 1 3 के सामने 1 दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, इसलिए 1 यह ऑप्शन गलत होगा। 4 है, 4 का अपोजिट यहाँ क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, 5 है, 4 का अपोजिट क्या है, 5 है, यानी 4 और 5 सामने कभी नहीं दिखेगा, 4 की जगह 5 कभी नहीं दिखेगा, तो 5 है, 5 ये गलत हो गया। अब बच गया 2। अब 2 में एक तो 4 है, ये है, तो फिर दूसरा 4 आ नहीं सकता है। आप बच गया कौन, 6 आपका ऑप्शन ये सही होगा। 6 जो है आपका ऑप्शन सही होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता हो कि कोई क्वेश्चन बच गया हो या कोई अदर दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन उसको मैं दूंगा, क्योंकि प्रत्येक का कमेंट मैं पढ़ता हूँ। तो बाकी जो भी क्वेश्चन लगता होगा बच गया होगा वो भी कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो फाइनली आज हम जो एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई थी उसमें सिंगल कॉमन वाले यहाँ ख़त्म होता है। आज से हम लोग आगे कर रहे हैं कि जिसमें डबल कॉमन हो। ये सिंगल कॉमन थी, अब डबल कॉमन वाले फिगर आप लोग देखेंगे वो कैसे होता है। थोड़ा सा ऐसे में मैं कर दूं, अगर आप बोलें तो थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जब when only 2 पोजीशन आर गिवन, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम लोग ने देखा था क्या, दोनों डाइस में कोई एक डिजिट कॉमन होता था, तो दोनों डाइस में कोई एक डिजिट कॉमन होता था। लेकिन अब क्या होगा, डबल डिजिट कॉमन होगा, यानी 2 डिजिट कॉमन आएगा। तो कोई बात नहीं, एकदम ट्रिक से सॉल्व करते जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए, इतनी मसरूफ़ हो जाइए पढ़ाई में कि कोई चीज़ में मन ना लगे, इतनी दीवानापन दिखाइए कि गाना सुने होंगे आप लोग, कोई पागल कहता है कोई दीवाना समझता है, कि दोस्तों पढ़ाई में इतने मसरूफ़ हो जाइए कि आदमी पागल और दीवाना समझे। हाँ दीवाना है, इतनी डूब जाइए गहराई में कि कुछ दिख ना पाए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, और आप रिजल्ट लेके एक बार ही ऊपर उठ जाइए। चलिए दोस्तों, डबल कॉमन का कैसे सॉल्व करते हैं। मान के चलिए इसमें 3 है, इसमें डाल दीजिए 4 4 4 4, इसमें डाल दीजिए 5, और इसमें एक और कॉमन कोई ले लीजिए 3, कॉमन ले लीजिए 3। दोस्तों आप कहिएगा कि इसमें आपको पूछ दे अपोजिट ऑफ फोर्थ, पूछेगा अपोजिट ऑफ फोर्थ, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, जो 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। तो दोस्तों देखिए, टेंशन की बात नहीं है इसमें सिंपल सी बात करना है। देखिए, जब डबल कॉमन आ जाए, इसमें कॉमन कौन लीजिए, 3 5 कॉमन है, इधर बच कौन गया 4, इधर बच गया कौन, जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। इधर कौन बच गया 4, इधर बच गया कौन, जो 4 और 1 बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। इस डाइस में जो बच गया, इस डाइस में जो बच गया, वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। टेंशन की बात नहीं है। अब दिमाग में आता होगा कि चलो सर ये ऐसा कर दिया मैंने कि जो 2 कॉमन था तो उसको क्या किए, 2 कॉमन था तो उसका क्या किए, जो बच गया उसका अपोजिट ले लिए, जो बच गया उसका अपोजिट ले लिए। तो देखिए दोस्तों, इसको आप उस फिगर पे बैठा सकते हैं कि जो हम लोग बेसिक फिगर डाले हैं, ये फिगर मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये फिगर लगभग हर एक जगह काम करेगा। बीच में उस बबुआ को उठा के बैठाएंगे जो दोनों में कॉमन होता है। तो अब तो यहाँ पे एक अलग सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या, कॉमन एक नहीं, कॉमन 2 है। तो जब कॉमन बराबर हो ना, तो किसी एक को बीच में डाल दो, किसी को डाल दो, 3 को डाल दो, डाल दिया। अब फिर वही काम क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चले तो क्या, 4 और 5, फिर 3 के डाले। सॉरी, ये डाइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि डाइस अपोजिट हो जाता। अगर 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ डाल दे, 3 यहाँ रहता तो 5 और 1, 3 यहाँ डाल दो, 1 यहाँ डाल दो। देखिए दोस्त, थोड़ी सी चेंज किए हैं डाइस में।
3 यहाँ से यहाँ, एक यहाँ उठा के यहाँ 3 यहाँ दे दिए, ये तो कॉमन था, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था, क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेगा, वो तो खुद से डाले थे इसलिए ऐसा हो गया था, तो सोचना पड़ता है थोड़ा। तो कॉमन जो 3 था बीच में 3 डालिए, फिर क्लॉकवाइज 3 के बाद क्या है 4 5, फिर 3 के बाद क्या 5 और 1 5 है, एक अब बच गया एक घर। ये 3 के बाद चलेंगे क्लॉकवाइज 5, तो 5 पहले से है, एक डाल दिए, अब एक घर बच गया, एक घर बच गया, लेकिन डिजिट कितने बच गया दोस्तों 2, डिजिट कितने बच गया 2, कौन कौन बच गया 2 और 6। अब देखिए दोस्तों इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, 4 का अपोजिट पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। 4 का अपोजिट ऊपर वाले हो जाएगा क्या, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 या 6, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 2 या 6, क्योंकि सेट वाले का अपोजिट इस साइड, अब दोनों के दोनों यहाँ आ ही गया तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा ये इस टाइप से दिखाएगा। अगर आपको 4 का पूछा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 5 का अपोजिट 2 या 6 होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा दे दे, ऑप्शन में 2 या 6 ऑप्शन कर दे, तो फिर आपका ऑप्शन यही होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा ये होगा। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, जब एक ही डाइस की 2 स्थितियाँ दी गई हो और नंबर कितने कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर क्या हो कॉमन हो। देखिए दोस्तों कॉमन कौन कौन है, 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है। तो हम लोग आसानी से अगर पूछ दे कि अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर 3 बचा हुआ इधर 5 बचा हुआ, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट 3 का अपोजिट हम लोग 5 निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन हो और तीसरा का पूछ दे तो अपोजिट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या अब आ जाएगी कहाँ पे, तो आप लोग के मन में भी समस्या क्वेश्चन आता होगा, सर अगर बाकी का जो आपने बता दिया कि बाकी जो बचा हुआ था उसका अपोजिट ही, अगर पूछ दे अपोजिट ऑफ 4 क्या होगा, अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा, 3 तो हम लोग यहाँ से जनरेट कर लिया, अपोजिट 5 होगा। लेकिन अगर 4 और 1 का पूछे तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं इस डाइस को लेना, इसको ऐसा ले लीजिए, बीच में उस बबुआ को बैठाइए जो दोनों में कॉमन है। अब मन में एक और क्वेश्चन आता होगा, सर आपने बताया जो कॉमन है उसमें बीच में बैठाओ उसको, लेकिन कॉमन यहाँ 2 आ रहे थे, कोई बात नहीं, जब कॉमन बराबर संख्या में हो तो किसी एक को उठा कर बैठा दो, 1 और 4 में किसी एक को बैठाए 4 को बैठा लो, फिर वही क्लॉकवाइज चलो, तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है, बैठाना भी क्लॉकवाइज है। 4 के बाद क्या है 1 और 3, तो कहीं से बैठाना शुरू कर दो 1 और 3, 4 के बाद क्या है 5 और 1, तो 5 और 1 यहाँ से आई तो 5 यहाँ नहीं डालेंगे, सीक्वेंस में आनी चाहिए, 5 यहाँ आ गया और 1 यहाँ, क्योंकि 5 के बाद 1 आनी चाहिए, बच गया एक कॉलम, एक घर बच गया, तो एक घर में जो जो नहीं दिखता है उस दोनों को दर्शा देंगे। क्यों, क्योंकि हम कंफर्म नहीं यहाँ पे 6 को बैठाएंगे या 2 को बैठाएंगे, तो यहाँ दोनों को बैठा देंगे 2 या 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 5 तो हम लोग कंफर्म है, लेकिन 1 का अपोजिट अगर पूछे तो 2 या 6 डाल सकते हैं, 4 का अपोजिट पूछे तो 2 या 6 डाल सकते हैं, यानी इसका अपोजिट एक्चुअली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिक्कत करेगा, अगर ऑप्शन आपको दे दे, थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं, फिर मैं ऑप्शन आपको अलग लेकर दिखा दे रहा हूँ। एक अलग सा ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन 1 में डाल देगा 2, ऑप्शन दूसरा डाल देगा 6, ऑप्शन तीसरा डाल देगा C and D, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। और चौथा होगा नॉट, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज के C and D, एक दे देगा 6, एक दे देगा 2। इस स्थिति में दोस्त आप किसको टिक आउट करेंगे, यहाँ तो समझ दिए, अगर इस टाइप से दे देता 2 या 6, तो हम लोग यहाँ 2 या 6 ये तो कन्फर्म है, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अगर यहाँ अपोजिट पूछ दे, क्वेश्चन आपका पूछ दे अपोजिट ऑफ 4, अगर 4 का क्वेश्चन पूछिए, 4 का अपोजिट यानी 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगा। तो हम लोग देखते हैं 4 के या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा, कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं 2 आएगा कि 6 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में अगर इस टाइप से दे दे, 2 अलग दे दे, 6 अलग दे दे, तो दोस्तों इसको हम कभी नहीं सही कर सकते हैं, कभी नहीं सही कर सकते हैं। हाँ एक कंडीशन में कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन मैं अभी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज भी नहीं कर सकते, कि यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 2 या 6 आएगा 4 के अपोजिट, तो हम यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन सही करेंगे, क्योंकि यहाँ निर्धारित नहीं कर सकते हैं 2 या 6 आएगा। चलिए दोस्तों एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा आपको, एक दूसरा ऑप्शन यहाँ ले लेते हैं, दूसरा ऑप्शन दे देगा
ऑप्शन दूसरा दे देगा 6, 2 नंबर में दे देगा 5, 3 में दे देगा, पूछा है 4 का, 3 में दे देगा 1 और 4 में दे देगा 2, 6, 6, 4, 3। इनमें से कोई नहीं दे दे, वो भी हो सकता है, क्योंकि 1, 2, 3 आ चुका है, 2 नहीं आ चुका, 1 आया, 4 आ गया, सही है, 1 आ गया, 4, 2, 6 नहीं आएगा, 4, अगर 4 दे दे, चलिए ठीक है, 4 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 4 का पूछा ही, 4 होगा ही नहीं। देखिए 1 होगा नहीं, 2 या 6 में से कोई एक होता, 2 या 6, 2 या 6, 2 या 6 होता, 2 है नहीं, तो होगा इस कंडीशन में कौन होगा, 6 होगा। ऐसा दे देगा, बाय इन केस ऐसा एक्सेप्शन है, ऐसा देगा नहीं, या तो इस टाइप से दे देगा, या तो नॉर्मली ये दे देगा। ऑप्शन में पूछ देगा, इसी ऑप्शन को मैं मॉडिफाई कर दूँ, अगर 4 में दे दे 2 या 6, तब किस कंडीशन में आपका आंसर कौन होगी, तब ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है दोस्तों, कन्फर्म है। देखिए यहाँ 3 का अपोजिट मैं एक्चुअली निकाल सकता हूँ, लेकिन 1 का अपोजिट 2 या 6 होगा, 4 का अपोजिट 2 या 6 होगा, इसका एक्चुअली डाटा नहीं निकाल सकता हूँ। इसका या तो कैन नॉट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो 2 या 6 ऑप्शन में है तो 2 या 6 ये कन्फर्म होगा। अगर एक ही ऑप्शन में 2 या 6 और निर्धारित नहीं किया जा सकता दे दे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर सही होगा 2 या 6। कन्फर्म है, कन्फर्म है। अगर कन्फर्म है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। जब 2 कॉमन दिया हो तो देख रहे हैं 5, 5, 5 और 1, 5 और 1 कॉमन है। अगर नॉर्मली हमसे अपोजिट पूछ दे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट जो बचा हुआ वो हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त पूछ दे, अगर इसके अतिरिक्त पूछ दे अपोजिट ऑफ 1 ले ले या 5 ले ले, किसी का ले ले, अगर 1 का बोल दे तो क्या होगा, अपोजिट 1 का क्या होगा। तो हम लोग अगर मेन फिगर से निकालते हैं तो मेन फिगर ऐसे लेते हैं, बीच में उस बबुआ को बैठाते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में बराबर कॉमन है 1 और 5, तो 1 और 5 में किसी को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, फिर क्लॉकवाइज चलिए 2 और 5, 2 बैठाइए, फिर 5 बैठाइए, 1 के बाद 5 बैठाइए, फिर 4 बैठाइए। 5 ऑलरेडी बैठा हुआ तो 4 आप बैठा दीजिए, बच गया 1 घर। जो जो नहीं आया उसको इस घर में बैठा दीजिए। कौन कौन नहीं आया, 3 और 6। कोई डाउट नहीं होगी डाउट। अगर समस्या होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखना। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछते 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा और 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग 1 का अपोजिट निकाल सकते हैं 3 या 6। 1 का अपोजिट क्या निकाल सकते हैं, 3 या 6। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर अपोजिट की बात करें तो 2 का अपोजिट तो कन्फर्म है 4, लेकिन 5 की अपोजिट कर दे, 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 या 6। अगर 1 का अपोजिट पूछ दे तो वही हो जाएगा 3 या 6। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं निकाल पाए, 1 का अपोजिट एक्चुअली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 या 6 दो में से कोई एक सत्ता आएगा, तो 3 या 6 दो में से कोई आएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आपका ऑप्शन एलिमिनेट करता है कि 5 तो होगा नहीं, या तो 3 होता या 6 होता, या 3 या 6 ओबलिंग करके देता तो वो होता। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, CND। यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग आसानी से समझते होंगे। अगर इसमें भी समझने में डाउट होता होगा, समझने में समस्या आता होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो फिर उसका समाधान करेंगे। फिर जैसे कहोगे वैसे फिर पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे डबल कॉमन है, तो फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूँ। डबल कॉमन है तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। फिर इस नहीं तो अगर दूसरा को पूछा, तो अगर सिर्फ अगर इस टाइप से पूछे 2 कॉमन, तो अगर 2 कॉमन वाला सवाल देखते हो तो डायरेक्ट दिमाग में टिक आउट करो। इसको आई टच मेथड कर सकते हो, आंख से देखते हुए आंसर टिक आउट कर सकते हो। अगर 4 का पूछ दे तो 2, अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है, आप देखोगे कोई भी बुक उल्टा कर देखोगे, कोई भी चीज़ का यानी जो भी चीज़ की तैयारी करते हो, अगर उसमें डाइस की है, उसमें डाइस की चैप्टर, तो आप उसमें देख सकते हो कि अगर इस टाइप से अगर कॉमन दे दिया तो जो बचा हुआ वो पूछ देगा, जो बचा हुआ तो डायरेक्ट देखेंगे 2 कॉमन है, जो बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं तो इस पर बैठा देंगे और निर्धारित होगा या नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। इसके बाद भी कहीं सवाल सॉल्व करने में समझ आता होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर इसके बाद मैं अगला सवाल देखता हूँ, अगले सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार इसी का मैं दूसरा ऑप्शन लेके देख लेता हूँ। एक दूसरा ऑप्शन लेके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इस ऑप्शन में हम लोग ने देख लिए क्या,
इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर इसी में अगर चेंज कर दिया जाए ऑप्शन तो मैं किसको वेरीफाई कर सकता हूँ। देखिए अगर इसमें दे दे आपको, एक में 3 दे दे, एक में 6 दे दे, एक में 3 या 6 दे दे, तो अब आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपोजिट पूछ दिया, एक का अपोजिट विपरीत क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि विपरीत क्या होगा 3 या 6, एक का अपोजिट क्या होगा 3 या 6, तो आप 3 या 6 को सही करेंगे, इसको नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कन्फर्म हो गए होंगे, बिल्कुल कन्फर्म हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट की जगह लेटर आ गया तो कोई बात नहीं, लेटर आए सिंबल आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम वही रहेगा। लेटर आ जाए, सिंबल आ जाए, डिजिट आ जाए, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पूछ दिया है कि अपोजिट ऑफ सी, अपोजिट ऑफ सी, तो देखेंगे सी कहाँ है, सी, सी, अच्छा सी है, सी के बाद क्या है, बी और डी, बी और डी, बी और डी। देखिए ये बी और डी इसमें कॉमन है क्या, बी और डी कॉमन है, कोई बात नहीं, बी और डी कॉमन हो गया तो बच कर गया सी, इधर बच कर गया ए, तो सी का अपोजिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब ये पूछे तब ना, अगर सी का पूछता तो हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा हो, बी का पूछ ले, डी का पूछ ले, तो हम लोग फिर वही कंडीशन करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसे लेंगे, बीच में उस बबुआ को बैठाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, बी और डी दोनों में कॉमन है, तो किसी एक को ले लीजिए, बी एक ले लीजिए, बी एक ले लिए, बी के बाद क्या आया, डी और ए, क्लॉक वाइज में डी और ए, फिर बी के बाद क्या आएगा, सी और डी, तो सी यहाँ दे देंगे तो सी और डी हो गया। अब बच कौन कौन गया भैया, बच कौन कौन गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई और एफ, एफ तक 6 होता है लेटर में और 6 सतह होता है, तो बच कौन गया आपका, ई और एफ। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अपोजिट, अगर निकालें, अगर अपोजिट की बात करें, ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट ई या एफ होगा, और बी का अपोजिट क्या होगा, ई या एफ होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर सी का अपोजिट पूछा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं सी का अपोजिट क्या होता है, ए का, लेकिन इसका पूछे एक्चुअली मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन बेस्ड से आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन में ई और एफ दोनों दिया हो, अगर क्वेश्चन पूछते कि बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट अगर ई या एफ दोनों ऑप्शन में दिया हो तो वही सही होगा। आप लोग को मैं यहाँ से ऑप्शन भी लेकर दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ हटा दूँ, इसको हटा दूँ। एक ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन 1 नंबर में देगा, अब क्वेश्चन पूछ देगा अपोजिट ऑफ डी, डी के विपरीत सतह पर कौन सी होगी संख्या, डी में आपको दे देगा ई, दूसरा दे देगा एफ, तीसरा दे देगा सी एन डी, चौथा दे देगा सी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट हम लोग क्या देखते हैं, ई या एफ, दोनों में कोई एक होगा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ई अलग दे दिया, एफ अलग दे दिया, तो हम इसे टिक आउट नहीं कर सकते, ये गलत दिया है, गलत दिया है, सी तो होगा ही नहीं, सी तो ए का अपोजिट होता है, सी होगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये एक कंडीशन होगा, आपका ऑप्शन दे देगा, 1 में दे देगा एफ, 2 में दे देगा सी, 3 में दे देगा सी एन डी, और 4 में दे देगा ई या एफ। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, पूछ देगा अपोजिट ऑफ डी, तो डी का अपोजिट हम लोग क्या जानते हैं, ई या एफ होगा। अगर ई या एफ यहाँ दिया हुआ तो ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया हुआ तब ये सही होगा। कन्फर्म है, कन्फर्म है। अगर समस्या कहीं आती होगी तो बार बार मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समस्या क्या है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये पसंद आता होगा। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट में ज़रूर लिखते रहिए कि कौन सी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि मैं बहुमत के तौर पे जिसकी बहुमत होगी उस चैप्टर को नेक्स्ट लेकर आऊँगा। आज थोड़ा यहीं सेशन ख़त्म करते हैं, जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में मैं ख़त्म कर दूँगा डाइस को। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।